शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 8th साइंस एंड चैप्टर नंबर 7 स्टार एंड द सोलर सिस्टम। आज हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। देयर आर सम कीवर्ड्स। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? सैटेलाइट आर नॉन मेड आर मैन मेड, जो कि मैन मेड जिन्हें मैन बना, दे आर मैन मेड, दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ और अर्थ से लॉन्च किए जाते हैं। एक तो सैटेलाइट वो हैं जो कि नेचुरल होते हैं, जैसे कि अर्थ का मून है, लेकिन जो मैन बनाता है सैटेलाइट्स को, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एस्टेरॉइड्स, अ लार्ज गैप। मार्स किसके? मार्स एंड जुपिटर। सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर दो प्लैनेट्स के बीच में जो गैप होता है वहाँ बहुत सारे लार्ज ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं जो कि लगातार सन के चारों रिवॉल्व यानी कि चक्कर लगाते हैं। दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड। कैसोपिया कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स नॉर्थन स्काई में पाया जाता है जो कि डिस्टार्टेड W या M की तरह दिखाई देता है। दिस इज कैसोपिया। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो द स्टार्स, प्लैनेट और मून और बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो कि स्काई में है तो होते हैं, दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। कमिट्स क्या होते हैं? कमिट्स आर द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। ये रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल, मतलब कि इस टाइप से ओवल शेप के पाथ में लगातार मूव करते हैं, जैसे जैसे अर्थ की ओर आते हैं, अर्थ और इनके बीच का डिस्टेंस कम होता चला जाता है और फिर धीरे धीरे इस टाइप से बढ़ता चला जाता है। कॉन्स्टिलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स देन मेक अ रिकॉग्नाइजेबल, कोई भी रिकॉग्नाइजेबल शेप बना लेते हैं। लाइट ईयर क्या है? लार्ज डिस्टेंस, जो बड़े बड़े डिस्टेंस है जिन्हें हम मीटर्स एंड किलोमीटर में नहीं बता सकते, इन लार्जली डिस्टेंस को हम शो आउट करने के लिए लाइट ईयर यूज़ करते हैं, राइट। देन मेटेओराइट्स। मेटेओराइट्स के कुछ मेटेओर्स जो लगातार चक्कर लगा रहे हैं सन के चारों ओर, तो कुछ मेटेओर और मेटेओराइट्स के अर्थ के कांटेक्ट में आ जाते हैं, अर्थ के एंड इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाते हैं। उसमें जो अर्थ तक दे मैटर बिग लार्ज एंड कैन रीच, जो अर्थ तक पहुंच जाते हैं, दे आर कॉल्ड मेटेओराइट्स, और जो नहीं पहुंच पाते बीच में एवोपोरेट है, दिस इज द मेटेओर्स। दैट्स इट, क्लियर। नेचुरल सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट्स नेचुरल बॉडी हैं जो नेचर ने बनाया, दिस और नेचुरल सैटेलाइट। ऑर्बिट क्या है? हर एक प्लैनेट या हर एक सैटेलाइट एक डेफिनेट पाथ पे रिवॉल्व करता है। अगर प्लैनेट्स की बात करें तो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और अगर सैटेलाइट की बात करें तो मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो डिफरेंट पाथ पे, एक निश्चित सर्टेन पाथ पे रिवॉल्व करता है, दिस इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। ओरियन एक कॉन्स्टिलेशन है, ग्रुप ऑफ स्टार है जो विंटर्स के टाइम पे लार्ज इवनिंग में दिखाई देता है। देन फेसेस ऑफ द मून, आपको पता है आपके मून के देखिए डिफरेंट डिफरेंट डे पर डिफरेंट फेस, अलग अलग फेस, कहीं पर वो बहुत ज़्यादा पतली लेयर्स के रूप में दिखाई देता है, कभी पूरा राउंड दिखाई देता है, कभी दिखाई भी नहीं देता। तो सारी शेप्स है जो ब्राइट पार्ट ऑफ द मून ड्यूरिंग अ मंथ में पूरे दिन दिखाई दे, दे आर कॉल्ड फेस ऑफ द मून। प्लैनेट्स क्या हैं? प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो कि स्टार्स के लुक लाइक स्टार की तरह दिखाई देते हैं, पर उनके पास अपनी लाइट नहीं होती। ये क्या कहते हैं? सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं जो भी उन पर गिरती है। पोलस्टार अपीयर टू बी स्टेशनरी फॉर्म, अर्थ से बिल्कुल स्टेशनरी एक ही डायरेक्शन में हमेशा दिखाई देता है। यस, बिकॉज इट इज़, क्योंकि ये इज द क्लोज टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, क्योंकि वो अर्थ की एक्सिस के डायरेक्शन में सिचुएटेड होता है, इसलिए हमें अर्थ तो रोटेट हो रही है पर वो रोटेट होता हुआ नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग, अ डायग्राम, अ स्कैनिंग, लाइट अर्थ की स्कैनिंग करनी बाय द सैटेलाइट हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के थ्रू जो की जाती है, दिस इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। अर्थ के बारे में नॉलेज जानने के लिए, अर्थ के बारे में जानने के लिए। सोलर सिस्टम क्या है? सन एंड इट्स सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं, और सेलेस्टियल बॉडी और सन मिलके बनाते हैं पूरा सोलर सिस्टम। स्टार्स क्या हैं? दे आर हेवनली सेलेस्टियल, बहुत बड़ी बड़ी हेवनली, बहुत ज़्यादा बड़ी बॉडीज़ हैं विच एमिट, जो लगातार अपनी लाइट को एमिट कर रही हैं, निकाल रही हैं। द सन इज़ ऑल्सो ए स्टार, यू नो दैट। पर हमें सन इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? बिकॉज वो क्या है, बाकी सारे स्टार्स के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे ज़्यादा पास है, राइट। अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है, समर के टाइम पे दिखाई देता है, ओके। फिर आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चंस में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आप सबसे मेन क्वेश्चन करेंगे स्टार और प्लैनेट के बीच में डिफरेंस, जो हम बहुत बड़ा है। वाई इज़ लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ पे
लाइफ कैसे पॉसिबल है, ड्यू टू द सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ अ मेन पार्ट। देन लाइट ईयर क्या है, इसके बारे में आप याद करेंगे, राइट। और पूरे ये सोलर सिस्टम का ट्यूबुलर पूरा चार्ट याद करेंगे। सोलर सिस्टम कैसे मतलब प्लैनेट से, प्लैनेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये आप बहुत अच्छे से याद करेंगे, राइट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।